Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और यादव की जहाँ तक बात है तो यादव इन्हीं के परिवार में, निरहुआ जी के परिवार में भी यादव हैं। उनके भाई विजय लाल यादव हमारे पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपना दल ज्वाइन कराती है और फिर प्रताड़ित करने का काम करती है। अभी आपने देखा सोशल मीडिया एक्स पे समाजवादी लोगों ने भी देखा कि वो ट्वीट कर करके जानकारी दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से हम मिल रहे हैं। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कोई सम्मान देने नहीं जा रही है। निरहुआ की हिम्मत हो तो जो है आजमगढ़ में इस बार देखिएगा लगभग 2.5 लाख से निरहुआ चुनाव हारेंगे। निरहुआ का जो बड़बोलापन है, अभी अखिलेश जी खिलाफ बोल रहे थे कि वो जहां से लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। निरहुआ की इतनी हैसियत हो, एक गांव की प्रधानी लड़के जाके कहीं जीत के दिखा दे, मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में यादव को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सीएम को यूपी लाया गया और यहाँ पर बताया गया कि यादव बीजेपी के साथ में है, लेकिन वहीं पर आरोप ये भी है कि अपर्णा यादव को बहुत समय से बीजेपी रखे लेकिन कोई भी पद नहीं दिया है। अब यादवों की अगली जगह क्या है, चूंकि निरहुआ ने भी साफ किया है आजमगढ़ में कि घर का यादव आजमगढ़ में लेकर आए हैं, उनके पास कोई बाहरी यादव नहीं है। तो आखिर ये यादव है कहाँ पर? बीजेपी कह रही है हमारे पास। हम बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है आपको, जो यादवों की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है बीजेपी के साथ है और समाजवादी पार्टी के पास नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी यादव हैं ये पूरा समाजवादी पार्टी को पूरा सपोर्ट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यादव को बरगलाने की कोशिश करती है। बाकी लॉलीपॉप देके मंत्री पद और ये सब कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। लेकिन अगर बात करें तो जो आजमगढ़ में निरहुआ ने कहा कि यहाँ पर घर के ही लोग आके उतर गए हैं, कैंडिडेट बन गए हैं, उनको कोई बाहरी यादव मिला ही नहीं। अब परिवारवाद वाली बात जहाँ तक है, वो बीजेपी में परिवारवाद की कमी तो है नहीं, बीजेपी में भी वही परिवारवाद है। और यादव की जहाँ तक बात है तो यादव इन्हीं के परिवार में, निरहुआ जी के परिवार में भी यादव हैं। उनके भाई विजय लाल यादव हमारे पार्टी में है। और कहीं भी यादव का अगर है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही हो सकता है, बाकी और कहीं नहीं। अच्छा, अपर्णा यादव को भी रखा है बीजेपी ने। आपको लगता है कि बीजेपी लगातार सम्मान दे रही है यादवों को? 2022 के चुनाव के पहले अपर्णा जी गई थी बीजेपी में, तब से ही चर्चा है कि कैंट लड़ाया जाएगा। वो चुनाव बीता, उसके बाद कहा कि मेयर लड़ाया जाएगा। मेयर का चुनाव बीता, उसके बाद विधान परिषद भेजा जा रहा था, उसके पहले राज्यसभा भेजा जा रहा था, फिर एक बार चर्चा है कि लोकसभा लड़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपना दल ज्वाइन कराती है और फिर प्रताड़ित करने का काम करती है। अभी आपने देखा सोशल मीडिया एक्स पे समाजवादी लोगों ने भी देखा कि वो ट्वीट कर करके जानकारी दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से हम मिल रहे हैं। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कोई सम्मान देने नहीं जा रही है। अगर यादवों का कहीं सम्मान है तो समाजवादी पार्टी के अंदर है। और अभी मोहन यादव को मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। आजमगढ़ जब मोहन यादव जी आए तो उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से पूछ रहे थे, मीडिया आप ही लोगों के चैनल ने दिखाया कि क्या बोलना है। भारतीय जनता पार्टी में यादव बिरादरी के लोगों को ये पूछना पड़ता है मीडिया से बाइट देने से पहले भी कि क्या बोलना है। सलाह लेनी पड़ती है? सलाह नहीं लेनी पड़ती है, जो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है उसको पढ़ना पड़ता है। वो अपने मन में यादवों की जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यादवों को, जैसे नहीं कहा जाता है कि सब्जी में तेजपात का पत्ता डाला जाता है, जैसे ही बन के तैयार हो जाती है तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यादवों का इस्तेमाल करती है। ये बताइए, आपको लगता है कि अपर्णा यादव को लिया, मोहन यादव को लिया, तो बीजेपी जो है इस बार यादवों को लेकर बड़ी राजनीति कर रही है लोकसभा में? बीजेपी शुरू से ही राजनीति करती आई है। ये मैं यादव की बात छोड़िए, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी, यादव तो ही हैं लेकिन हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। हमारे पास बेनी वर्मा जैसे बाबूजी जैसे नेता थे, नेताजी के साथ रेवती रमन जी। हमारे पास जो है जनेश्वर मिश्रा,
हम तो सर्व समाज, मुलायम सिंह जी और माननीय अखिलेश जी ने हमेशा सर्व समाज के लोगों को लेकर साथ चलने की। लेकिन निरहुआ फिर ये क्यों कह रहे हैं कि यादवों को, घर के यादव को आजमगढ़ में उतार दिया? एक बात बताइए, एक परिवार में 4 भाई हैं, चारों काबिल हैं, तो कोई आईएएस कोई पीसीएस बन जाए, इसमें गलत क्या है? अगर काबिलियत धर्मेंद्र जी के अंदर है तभी वो राजनीति में आए हैं। छात्र राजनीति इलाहाबाद से शुरू किए थे, वो केवल जो है यादव होने के नाते, परिवार के होने के नाते सांसद नहीं बने हैं। धर्मेंद्र यादव जी के अंदर काबिलियत है और धर्मेंद्र यादव जी प्रदेश में कहीं से भी लड़ सकते हैं। ये पूरा प्रदेश समाजवादी लोगों का है, ये नहीं कि धर्मेंद्र जी का केवल इटावा है। फिर निरहुआ यादव ये क्यों कहते हैं कि कोई और यादव बाहर का नहीं मिला इसलिए घर का उतार दिया, यानी कि और किसी यादव की जगह नहीं है समाजवादी पार्टी में? देखिए, मैंने भी आपको कहा कि धर्मेंद्र जी, अखिलेश जी, डिम्पल जी, ये बड़े नेता हैं, कहीं से भी लड़ते, पूरा प्रदेश उनका परिवार है, किसी एक जिले तक सीमित नहीं है। निरहुआ की हिम्मत हो तो जो है आजमगढ़ में इस बार देखिएगा लगभग 2.5 लाख से निरहुआ चुनाव हारेंगे। निरहुआ का जो बड़बोलापन है, अभी अखिलेश जी खिलाफ बोल रहे थे कि वो जहां से लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। निरहुआ की इतनी हैसियत हो, एक गांव की प्रधानी लड़के जाके कहीं जीत के दिखा दे, मैं बताता हूँ। और अपर्णा यादव के बारे में क्या कहेंगे? लगातार वो यादव सम्मान दे रही है, बोल रही है कि हमारा सम्मान, कौन सा सम्मान दे रही है? भी हमारे एक भाई ने कहा कि 2022 के चुनाव के पहले से उनको लगातार लॉलीपॉप दिया जा रहा है। कभी उनको विधान परिषद का लालच दिया जाता है, कभी राज्यसभा का लालच दिया जाता है, कभी विधानसभा का लालच दिया जाता है, कभी भी उनको अपने वादों पे बीजेपी वाले खड़े नहीं उतरे, केवल उनका मिसयूज किया जा रहा और केवल इस परिवार के खिलाफ उनको बरगलाकर आगे दिखाकर कि वो हमारे साथ हैं। कोई मतलब नहीं है। लास्ट में अपर्णा जी भी, मुझे विश्वास है कि समाजवादियों के साथ ही रहेंगे। जब महाराणा प्रताप के ऊपर हमला हुआ और उनका लोगों ने पीछा किया तो उनका भाई शक्ति जो है, शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के साथ आके खड़ा हुआ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपर्णा जी भी अपने परिवार का साथ देंगी। और अगर वो मैनपुरी चुनाव लड़ती हैं तो? अभी देखिए कयास हैं, लड़ती हैं तो कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का लड़ाती है। वहां डिम्पल जी चुनाव पिछली बार 2,88,000 जीती थी, इस बार लगभग 4 लाख से चुनाव जीतेंगी। ये बताइए, क्या लगता है आपको, जो यादव हैं बीजेपी उन पे पूरी तरीके से मजबूती से अपनी पकड़ बना चुकी है, यादव अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है? क्योंकि आरोप लग रहा है कि सिर्फ परिवार के लोग ही यादव हैं समाजवादी पार्टी में, बाहरी यादव की जगह नहीं। पकड़ बनाना तो दूर की बात है, मजबूती से पकड़ कहाँ बना पाई है? किस यादव का क्या भला किया है? अगर यादवों ने सेना की मांग की थी आर्मी में, तो उसके लिए क्यों नहीं कुछ किया? निरहुआ जी थे, क्या कर लिए उसके लिए? तो ये सिर्फ चुनावी जुमला है, जैसे 15 करोड़ का था वैसे ये भी जुमला है और ये चलता रहेगा। आप बताइए, क्या कहेंगे इस पूरे, आपने सुना होगा कॉन्वर्सेशन जो भी हुआ, क्या कहेंगे यादव किसके साथ में है? उधर तो मोहन यादव हैं, अपर्णा यादव हैं, निरहुआ यादव हैं, और आप पर आरोप लग रहा है कि आपके केवल परिवार के ही लोग बस हैं यादव। यादव इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं। गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है और मोदी जी कहते हैं 400 पार, हम कहते हैं यूपी में अखिलेश 80 पार। 80 सीट जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है। और आपने जिक्र की धर्मेंद्र यादव की, धर्मेंद्र यादव मैनपुरी से एमपी रहे, बदायूं से 2 बार एमपी रहे, क्योंकि मैं लोकसभा क्षेत्र बदायूं से हूं, जहां से धर्मेंद्र यादव 2 बार एमपी रहे हैं। से कौन जीत रहा है इस बार? इस बार चाचा शिवपाल यादव चुनाव जीत रहे हैं और वो वहाँ के समाजवादी पार्टी को, ने कहा था कि हम तो लड़ना नहीं चाहते थे। चाचा यदि नहीं लड़ेंगे तो आदित्य यादव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी। और चाचा ने अभी 3 दिन रोड शो किया है और बदायूं की जनता ने उनका बहुत स्वागत किया है। और हाँ, स्वागत किया है, जैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव ने 2004 में विधानसभा का चुनाव में जो रिकॉर्ड बनाया था 2 लाख वोट का, तो चाचा उस रिकॉर्ड के तक पहुंच रहे हैं। और चाचा जो है इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत होगी तो वो लोकसभा बदायूं की होगी और चाचा शिवपाल की होगी। आप भी अखिलेश का टी-शर्ट पहने हुए हैं, दिल में है अखिलेश? माननीय अखिलेश जी हमारे हृदय सम्राट भगवान है, प्रभु हैं। अब हाँ, इनसे बड़ा ये कोई नहीं है। इसीलिए हाँ, ये मेरे प्रभु हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं देवरिया जिला में रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला। वहाँ कौन जीत रहा देवरिया से? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, वहाँ से जिस प्रत्याशी को देंगे उस प्रत्याशी को हम लोग अपने तन धन से जिताएंगे। हाँ, इस बार जीत जाएगी, पूरा पक्का है? जीत जाएगी। अगर गठबंधन में सीट होगी तब भी वो चुनाव प्रत्याशी जीत जाएंगे।
समाजवादी पार्टी जो भी प्रत्याशी उतारेगी, जो भी उसके गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इस बार बहुत बड़े अंतर से, विशाल अंतर से जीत दर्जन करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। उत्तर प्रदेश बिहार मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से दूर रखने का काम करेंगे। हाँ, ऐसा है कि अभी अभी ये भाई साहब हमारे बगल में थे तो आप 400 की बात कह रहे थे कि मोदी जी कहते हैं 400 के पार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया भाई साहब कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब क्यों नहीं 400 पार वो कहते थे, 200 पार करते थे? हाँ, जब ईवीएम से ही चुनाव होगा तो वो तो जानते ही हैं कि हम मीडिया वालों को खरीद ही लिए हैं और ईवीएम हमारे पास आइया है, ईवीएम से ही हमको चुनाव जीतना है, ये कौन नहीं जानता है? अभी विश्वास नहीं लेकिन बाकी जगह भी तो कांग्रेस जीत रही है ईवीएम से। ऐसा है, वो तो 2-4 जगह वो जानबूझ कर जिता देते हैं लोग ताकि देखकर जनता को जैसे गुमराह कर, उसी में आपकी के लिए वो विधानसभा जीती थी। सुन लीजिए, जनता को भुलवाने के लिए 2-4 जगह या वो जिता देते हैं ताकि जनता बोलेगी नहीं, समझेगी कि हाँ ये सही है। अच्छा, कुछ नहीं है, जनता जान चुकी है वो ईवीएम के प्रधानमंत्री है। मोदी जी अगर आए तो ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं। भविष्य में उनका इतिहास लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा, ईवीएम के प्रधानमंत्री कहे जाएंगे। ओके, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है साफ तौर से कि यादवों की असली जो पहचान है वो समाजवादी पार्टी में है, और साथ ही साथ अगर यादवों का सम्मान है तो वो भी समाजवादी पार्टी में है। बीजेपी ऐसे यादवों को सिर्फ एक कार्ड की तरह प्रयोग करती है और उनको लंबा समय एक रिमोट की तरह प्रयोग करती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।